जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिए गए। साथियों क्वेश्चन है कि जब दो पतले लंबे समांतर तार विपरीत दिशाओं में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे डैश होंगे। तो आप बताएंगे कि जब दो पतले लंबे समांतर तार विपरीत दिशाओं में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा जो है दिया गया था। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है। तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है। तो यह दर्शाती है आप सभी लोग का नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाइव तार और न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर कितना होता है। तो भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाइव तार और न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर कितना होता है। तो इनके बीच कितना हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे 220 वोल्टेज। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे कि बुलियन बीज गणित में डी मॉर्गन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बुलियन बीज गणित में डी मॉर्गन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है 6 नंबर और प्रश्न है कि एक बंद गोसियल सतह के भीतर आवेश के परिमाण को दोगुना करने पर उसमें से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का दोगुना। ऑप्शन सी कीजिएगा, दोगुना हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार रैखिक आवेश घनत्व आई वाले अनंत लंबे सीधे तार से दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर। 8 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि किसी नमूने के चुंबकत्व की सही परिभाषा क्या है। तो किसी नमूने के चुंबकत्व की सही परिभाषा क्या है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सैंपल की प्रति इकाई आयतन में नेट चुंबकीय क्षण। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस इकाई में सैंपल के चुंबकत्व एम को मापा जाता है। तो ये मापे जाते हैं किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एम्पियर प्रति मीटर में मापे जाते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 10 नंबर। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के बोहर परमाणु मॉडल में मुख्य क्वांटम संख्या एन जो क्या भूमिका निभाती है। तो हाइड्रोजन के बोहर परमाणु मॉडल में मुख्य क्वांटम संख्या एन क्या भूमिका निभाती है।
तो याद रखेंगे ये क्या निभाते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। यह इलेक्ट्रॉन कक्षा के आकार और ऊर्जा को परिभाषित करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 11th नंबर। 11th क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि एक खोखले गोलीय चालक के भीतर दो विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, तो चालक से बाहर आने वाले नेट विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न क्या पूछा है, और प्रश्न पूछा है कि बोहर मॉडल के अनुसार एक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किस रूप में परिमाणीकृत होता है। तो बोहर मॉडल के अनुसार एक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किस रूप में यहाँ पे परिणामीकृत होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि स्थित विद्युत परिरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो स्थिर विद्युत परिरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर क्वेश्चन दिए गए विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम को दर्शाने वाले सही संबंध का चयन करें, जहां W मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है और Q प्रवाहित आवेश है। तो यहाँ पे अगर 40 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे प्रश्न दिए गए 60 नंबर, और प्रश्न है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे अगर आप 60 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करेंगे तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब ऊर्जा का संरक्षण होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे क्या, तो इसे कार्य फलन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कार्य फलन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर। प्रश्न क्या है आपसे कि किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है और उसकी डैश के चुंबकत्व मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे किसके, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर। 19 क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आई धारा प्रवाहित करने वाले एल लंबाई के सीधे चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले चुंबकीय बल एफ होता है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 19 का आप ऑप्शन बी को बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किसके द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया, तो ये किसके द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन को साधारण आंशिक आयतन द्वारा शुद्ध फार्मिक अम्ल में अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि डैश है यहाँ। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे क्या, तो जल के साथ एक स्थिरवाती मिश्रण बनता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल लवण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल लवण है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि औद्योगिक स्तर पर एनिलीन का निर्माण किसके अपचयन द्वारा जो है किया जा सकता है।
तो औद्योगिक स्तर पर एनेलीन का निर्माण किसके उपचयन पे किया जा सकता है? तो ये किए जा सकते हैं आपके किस पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब नाइट्रोबेजिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे, नाइट्रोबेजिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि वह कार्बनिक यौगिक जो निर्जलीकरण पर सबसे स्थिर कार्बोकेटायन देता है वह कौन सा है? तो वह कार्बनिक यौगिक जो निर्जलीकरण पर सबसे स्थिर कार्बोकेटायन देता है वह कौन सा है? तो वह हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो यहाँ पे 24 का सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि सात्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो सात्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाएंगे आपके सेकेरिक अम्ल के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सेकेरिक अम्ल के। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जैव अणुओं में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो निम्नलिखित जैव अणुओं में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूरी वलय परीक्षण के दौरान बनने वाले उप सह संयोजक यौगिक SO4 में आयरन किस ऑक्सीकरण अवस्था में होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के +1। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल किसके उपयोग से तैयार किया जा सकता है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, B2H6 और क्षारीय H2O2 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि उप सह संयोजक यौगिकों के समन्वय सिद्धांत का प्रणेता और संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं किसे? तो ये मानते हैं आपके किसको? तो अल्फ्रेड वर्नर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल प्रकाशित वरीयता प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके अणु में डैश होता है। तो इसके अणु में जो है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एक असममिति कार्बन परमाणु होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि स्कर्वी जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो सी कीजिएगा, विटामिन सी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि बहुलक जिन्हें गर्म करने पर बार बार नरम और ठंडा करने पर कठोर किया जा सकता है वह कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? थर्मोप्लास्टिक बहुलक। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि बुन्ना एस रबर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक है। तो बुन्ना एस रबर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।